नहीं किस हॉस्पिटल में हम लोग को ले गए थे। अब सबके मतलब कि जिसके एंड्रॉयड फ़ोन थे वो सारे डेड हो चुके थे, हम एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। आके 50 लोग हमसे नाम पूछ रहे हैं, सबके नोट भीग चुके हैं, ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने बिल थमा दिया हॉस्पिटल में। ठीक है, आप एड्रेस फ़ोन नंबर ले सकते हैं, आराम से हम लोग पे कर सकते हैं ना, ऐसा भी नहीं है। इस तरह की घटनाएं होती हैं तो क्या यहाँ पे कोई भी हॉस्पिटल जो है कि कोई हेल्प नहीं करती है। एक टीटी इसको लगा होगा, एक टीटी पेन किलर मुझे लगा था, एक ड्रिप मुझे चढ़ा था, एक दो टीटी इन लोगों को लगा होगा, उतने में 4700 का बिल उठता है। बनारस में मेरा भाई रहता है, वो तो कही कि आईफोन काम कर रहे थे तो उसको कॉल किया गया, उसने वहाँ से मतलब कि पेमेंट किया है। कहाँ से आई हैं? मेरा नाम सविता वर्मा है। मैं बेसिकली वाराणसी से हूँ। अभी कुछ हफ्ते पहले ही इज़राइल से वापस आई हूँ। 16 ईयर वहाँ पे मैंने काम किया और 7 सालों से मैं छुट्टी नहीं आ पा रही थी बाय रीज़न। और अभी मैंने सब वाइंड अप किया और मैं वापस आ गई। और सबसे मिलना था तो ये फर्स्ट इसका बेबी है 9 साल बाद मतलब कि बॉर्न की इसने लड़के को, तो इसका बर्थडे भी था तो उसने प्लान किया कि आप लोग इधर ही आ जाओ, छोटा वाला बेटा इसके साथ ही रहता है, पढ़ता है। तो मैंने इधर आने का प्लान किया। उसके बाद ये जो है ये लोग भी मेरे साथ इज़राइल में रहती थी, वो मेरी छोटी मौसी हैं और ये दीदी हैं। इन लोगों ने बोला, बहुत खुश हुई कि तुम चलो आ रही हो, तो हम भी वापस आ रहे हैं, मतलब कि हम लोग भी मिलने आ रहे हैं। और सब लोग मिल के मस्ती करना चाहते थे, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते थे। और ऐसा होगा, किसी ने भी, एक होता है ना कि 10% में 1% भी किसी ने, कोई नहीं सोचता है कि हमारे साथ नेक्स्ट क्या होने वाला है ना। और ये सब हो गया। आप लोग अब देख रहे हैं कि वीडियो भी काफ़ी वायरल हो रहे हैं, आप लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, बच्चे जी, का बर्थडे मनाने के लिए वहाँ इतने पे सारे नहीं, और भी लोग थे, बस डांसिंग का इधर का हम लोगों का बस वायरल हुआ है, और भी लोग डांस कर रहे थे, जेंट्स लोग थे, बहुत सारे लोग थे, बच्चे डांस कर रहे थे, और भी मतलब इस साइड का सबका मतलब कि आया है, और उधर के बच्चों का किसी का भी नहीं आया है, तो नहीं समझ में आ रहा है। वो मेरे ख्याल से होगा दीदी के उसमें, मैं आपको दूंगी। बस हम ही लोग नहीं थे, सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। और एक्चुअली मैं, मेरी मौसी हैं जो कि शुरू से ही मतलब कि हम लोग बल्क हल्का माहौल रखना पसंद करते हैं, और ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, और एंजॉय करना भी पसंद करते हैं। हम उस लोग दिन दूर आपने दूर बहुत करीब से देखा होगा। बहुत करीब से देखा। और आपको पता है कि अभी इज़राइल और ईरान की लड़ाई चल रही है, और वहाँ पे कितना भयंकर माहौल था। और मैं 2 ढाई साल से वहाँ लड़ाई के माहौल में थी। मेरे यहाँ पे परिवार लोग बहुत ही चिंता करते थे। मैं बोलती थी वहाँ पे सेफ्टी प्रो मतलब कि बहुत प्रोटेक्शन है वहाँ पे, आप लोग को किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे मुँह से इतना ही निकलता था कि कुछ होना होता है तो घर पे बैठे-बैठे भी हो जाता है, ठीक है? किसी को नहीं पता होता है। मम्मी बहुत परेशान होती थी कि तुम मत बाहर जाया करो। हम बोले कि मम्मी बम गिरना होगा तो मेरे ऊपर ही गिर जाएगा ना, तो किसी को नहीं पता होता है। ये था अनहोनी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग बच गए, उसके लिए बस परमात्मा का बहुत बहुत शुक्रिया है। सबका आशीर्वाद था, प्रेम था, कुछ था जो कि मतलब कि हम लोग सारे लोग आप इजराइल से आए, इजराइल में सेफ्टी सिक्योरिटी को काफ़ी ध्यान दिया जाता है। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। वहाँ से आप बच के अभी यहाँ पे जब आप क्रूज में जब चढ़ रहे थे, जब बोटिंग कर रहे थे, तो आपको वहाँ का भी एक्सपीरियंस आपने देखा होगा बिना जी। समझे कि यहाँ पे भी देते हैं। नहीं हुआ था तब आपको एक बार यहाँ पे आप लोग को पूछा गया था, बताया गया था? देखिए, मैं तो बनारस में ही पैदा हुई हूँ और वहीं पे पली बड़ी हूँ, और वहाँ पे भी गंगा जी हैं। और हम लोग मेरी सिस्टर की यहाँ शादी हुई, मैं आई हूँ नर्मदा जी में, बहुत बोटिंग किया है हम लोगों ने, उधर भी बहुत बोटिंग किया है। गंगा जी में जो है कि रामनगर, और इधर वाराणसी है, इधर रामनगर है। और हम लोग पहले रामनगर में रहते थे, जब पुल नहीं बने हुए थे, बस हम लोग छोटे छोटे थे, तो नाव में मतलब कि आर पार करते थे, पूरे भर देते थे लोगों को,
वैसे वाले मतलब कि इतना डेंजर तरीके से भी हम लोग तो वो एक्सपीरियंस कभी नहीं किया है इंडिया में। विदेशों में तो वो हमको नहीं भी पहनना है तो पहनना ही है ना? वैसा बोलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग गए हैं तो शुरू में चढ़ते ही साथ तो बिल्कुल अच्छा माहौल था, अच्छा मौसम भी नॉर्मल मौसम बहुत नॉर्मल था। तो ज़रूरत नहीं लगी, अगर वैसा ही नॉर्मल मौसम होता तो वो लाइफ़ जैकेट की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, अच्छे-अच्छे से वापस चले आते। और वो अचानक से हुआ ना, अचानक से हुआ, उसके बाद सब लोग पैनिक होना शुरू हो गए, तो नहीं समझ में आता है कि क्या करें? और समझने वालों को वहाँ पे जो वर्कर होते हैं या फिर क्रू मेंबर होते हैं, उन लोगों को देना चाहिए सेफ्टी कि भई आप लोग पहन लीजिए, ऐसा है, उन लोगों को बाँटना चाहिए, है ना? अब सब के सब डर गए थे, बच्चे हमारे लोगों से भी ज़्यादा जो दूसरे बच्चे वग़ैरह थे, वो चिल्ला रहे थे। जब हम लोग नीचे चले गए तो टेबल इधर से उधर हो रहा था। मैं कुछ जेंट्स खड़े थे, वो आइसक्रीम का डिब्बा नहीं होता बड़ा-सा, जी, जी। वो ऐसे-ऐसे मतलब हो रहा था। मैं बोल रही हूँ कि पकड़ के कोई खड़े हो जाओ, है ना? कोई पकड़ के खड़े हो जाओ क्योंकि किसी को चोट लग जाएगा। उधर महिलाएँ बैठी थीं बच्चों को लेकर के, वो कोई नहीं पकड़ रहा था। फिर मेरे बेटे ने बहुत किया, बहुत किया। उसने फिर किस तरह से मतलब डिब्बे को ऐसे किया कि मतलब वो हिलना छोड़ा उसने। और सभी बैठे हुए थे और रोशन जी जो हैं वो चिल्ला रहे थे कि आप लोग पैनिक मत होइए, शांत रहिए। क्योंकि वो चिल्ला रहे थे ना तो उससे और घबराहट घबराहट बढ़ हुई। रही थी कि मन में एक ठो उम्मीद थी कि कुछ नहीं होगा। लेकिन जो हुआ बहुत अचानक से हुआ। मेरी सिस्टर जो है कि हेल्पलाइन में फ़ोन करो बोल रही थी। वो अब वो भी मतलब कि बोल रहे हैं कि रुक जाओ सब ठीक हो जाएगा, मतलब पैनिक मत हो बोल कर के। वो भी पैनिक हो रही थी इसलिए मैंने उसके हाथ से बच्चा ले लिया था। और बस अचानक झटके से सब कुछ हुआ है फिर उसके गिरे लिए। तब आप तो नीचे ही थे, फिर सबको हाँ, लेके जब नीचे ही गए। थे और हम लोगों ने लाइफ़ जैकेट पहन लिया था। सबने ही। और कई लाइफ़ जैकेट ऐसे थी कि उसमें मतलब कि बटन वग़ैरह अच्छे से नहीं लग रहे थे। तो जितने पुराने थे वो बाद में फिर बेटे को बोला कि मैंने और भी ला कर के दे दो बेटा कि मतलब कि और भी लोग जितना हो सके पहन सके। मैं चिल्ला रही थी कि औरों को भी भई सब लोग मिल के ले आओ। और मुझे डर लग रहा था कि उसको भी देख के, मैं इतने सालों बाद मैं अपने बच्चे से मिल रही हूँ, 22 साल का है अभी, यंग है लड़का, वो ऊपर जा रहा है, वो हवा चल रही है, वो इतना मैं उ शुरू में मेरा ध्यान पूरा उसके अंदर था कि वो उसको भी मैंने बोला पहनो, वो नहीं पहना था। फिर डाँटा मैंने कि तुम पहले पहनो, उसके बाद जाओ फिर ले आओ। तो उसने जितना हो सका किया। फिर बाद में जब पानी भरने लगा तो और भी सब बच्चे औरतें चिल्लाने लगी तो सब बोले कि पानी निकालते हैं, तो कोई किसी ने बाल्टी थमा दिया। वो जाके बेवकूफ़ की तरह पानी निकाल रहा था तो वो कोई रीज़न नहीं था, वो शायद बाहरी साइड में था और उतनी देर में बिल्कुल मैं जैसे कि ऐसे नाव है, मैं इधर कोने में बच्चे को लेकर के खड़ी थी और कुछ लोग इधर सोफ़े में बैठे थे, उधर इस साइड में ज़्यादा लोग हो गए थे और सारा इसी साइड में लोड हुआ है। और मतलब ये बच्ची जो है उसमें गिर गई, है ना? तो मैंने चिल्लाया कि उसको बचाओ, तो रोशन जी मतलब कि ऐसे लपके, मैंने बस इतना देखा है, उसके बाद से कब वो पलट गई है, पूरा पानी कब भर गया है, कुछ नहीं पता। उसके बाद से मैंने किसी को नहीं देखा। मैं बच्चे को ली थी, वो भी वो ऐसे-ऐसे कर रहा जिनका था पानी बर्थडे में। था 1 साल का बच्चा, उसको हाँ, आप ही। मैंने ही लिया था और वो ऐसे-ऐसे कर रहा था, मैं भी ऐसे-ऐसे कर रही थी। 2 सेकंड के लिए दिमाग में आया कि शायद अब हम लोग नहीं बचेंगे, ख़त्म। अब भगवान को बस भोलेनाथ बोला तो पता नहीं कहाँ से मतलब कि मैं निकल गई बाहर, है ना? और जब निकली उस बच्चे ने जब साँस लिया तो मेरे अंदर थोड़ी-सी शक्ति आई कि चलो ये ठीक है तो इसको बचाना है। थोड़ी देर बाद बेटा मिल गया, फिर हम 3 लोग साथ में हो गए। फिर मौसी लोग की आवाज़ सुनी मैंने, दीदी की आवाज़ सुनी और बाहर निकलने तक मतलब कि सब लोग दिख रहे थे, रोशन जी दिख रहे थे, सिस्टर का पता नहीं था, वो नहीं दिख रही थी। तो उसके लिए हम लोग बहुत परेशान थे और रात 8-9 बजे पता चला कि वो भी ठीक-ठाक है, तब जान में जान आई है। सेकंड चीज़ और भी ये बड़ा बुरा लगा, पता नहीं किस हॉस्पिटल में हम लोग को ले गए थे
अब सबके मतलब कि जिसके एंड्रॉयड फ़ोन थे वो सारे डेड हो चुके थे, हम एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। आके 50 लोग हमसे नाम पूछ रहे हैं, सब कुछ पूछ रहे हैं और कोई हेल्प करने वाला नहीं है। हम अपने लोगों के बारे में पूछ रहे हैं, कोई बताने वाला नहीं है वहाँ पे। और सारे सबके नोट भीग चुके हैं, ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने बिल थमा दिया हॉस्पिटल में, ठीक है। आप एड्रेस, फ़ोन नंबर ले सकते हैं, आराम से हम लोग पे कर सकते हैं ना। ऐसा भी नहीं है। इस तरह की घटनाएँ होती हैं तो क्या यहाँ पे कोई भी हॉस्पिटल जो है कि कोई हेल्प नहीं करती है? कोई हेल्पलाइन नहीं होती, कोई सुविधा नहीं होती है क्या? हम आपसे पूछ रहे हैं। नहीं, होती है, लेकिन अब वही आश्चर्य की बात है, इसमें एक तो लापरवाही सामने आई, आपने जो और बताया कि एक एक टीटी इसको लगा होगा, एक टीटी पेन किलर मुझे लगा था, एक ड्रिप मुझे चढ़ा था, 1-2 टीटी इन लोगों को लगा होगा। उतने में 4700 का बिल उठता है। 3 लोगों के 1, 2 बेटा 3, ये 4 लोग थे हम लोग। बेटे को तो कुछ भी नहीं लगा है शायद। हाँ, जो दीदी हैं उनको 3-4 टाँके लगाए और एक दवाई भी नहीं दिया उन लोगों ने कि एंटीबायोटिक चाहिए या फिर ऐसे। 4700 रुपए का बिल। फिर मैंने, बनारस में मेरा भाई रहता है, वो तो कही कि आईफ़ोन काम कर रहे थे, तो उसको कॉल किया गया, उसने वहाँ से मतलब कि पेमेंट किया है। आपको यहाँ से जब ले गए तो प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए सरकारी? हमको नहीं पता, यहाँ के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है, जबलपुर मैं नहीं जानती हूँ। मैं पहले भी आई हूँ, 1-2 दिन के लिए बस आई थी और तो कई साल पहले आए होंगे आप? हाँ, बस वही 7 साल पहले जब आई थी मैं छुट्टी तो मिलने आई थी मैं सिस्टर से, 2 दिन में वापस चली गई थी, कहीं भी मैं उतना घूम अच्छा, फिर नहीं आप पाई थी। वहाँ का जो स्टाफ था, लोकल स्टाफ जो क्रूज में था अंदर, क्रूज़ ड्राइवर में। हुआ और क्या उनके क्रू मेंबर जो होंगे, क्रू उनका मेंबर तो मुझे नहीं लग रहा था कि कोई मुझे नहीं समझ आया, मुझे नहीं पता चला कौन क्रू मेंबर है। ड्राइवर जो अंदर चला रहा था, मैंने एक बार बोला भी कि मतलब कि बस एक ही ड्राइवर है क्या, कोई है नहीं क्या और भी लोग? तो नहीं समझ में आ रहा था मुझे कि क्या है। देखिए, ऐसा होता है ना कि आधी लाइफ मैं बाहर बिता के आ रही हूँ। मैं आती थी, छुट्टी में आती थी, 1 डेढ़ महीने के लिए आती थी, छुट्टी में चली जाती थी। 7 ईयर से नहीं आई हूँ। तो कई चीज़ें होती हैं ना कि थोड़े आते ही साथ नहीं समझ में आता है। मैं रास्ते में चलती हूँ, मैं रास्ता क्रॉस करने के लिए डरती हूँ, ड्राइविंग सब कर रहे हैं उसमें भी मैं डरती हूँ, इतना ट्रैफ़िक होता है, रूल्स नहीं होते हैं, तो डर लगता है थोड़ा-सा और समझ नहीं आता है। धीरे-धीरे आएगा, उस पुराने फ़ॉर्म में आ जाऊँगी तो आ जाएगा। और अभी आते ही साथ अब मुझे सब चिढ़ाते भी हैं थोड़ा कि आप 2 महीने में आप इधर के रंग में रंग जाओगी। तो उधर से आने के बाद उधर की चीज़ें सोचो तो अच्छा लगता है कि भई कुछ नियम हमारे यहाँ भी बने तो बहुत अच्छा होता है। और मैं तो अपने परिवार को सबको मैं बोलती हूँ कि नहीं बन रहा है बाहर, तो भई आप खुद से बनाओ ना। एक-एक लोग भी आप लोग करोगे तो आप ये लोग भी भी नहीं, करें। आप लोग अगर जिद कर जाते या फिर जब चढ़ रहे थे तभी आप लोग लाइफ जैकेट मांग लेते, तो हो सकता है नहीं तो उस आपकी समय देखिए, अवेयरनेस की वजह से और लोगों के लिए भी। उस समय कोई माइंड में कोई ख़्याल ही नहीं आया, कोई ख़्याल नहीं आया। खैर, आपको दिमाग में बनारस में नाव कुछ में भी चलते नहीं, चलते आपका माइंड पूरा मतलब बहुत वो कर ज़्यादा। दिया। और ये ये वाले मौसम का भी एक्सपीरियंस मतलब कि ख़त्म हो गया था। मतलब वहाँ पे ऐसा होता है कि इज़राइल में वेदर पहले ही न्यूज़ में बता देते हैं, एक दूसरे को सब अलर्ट कर देते यहाँ हैं, भी ऐसा अलर्ट कुछ रहता है। होगा। यहाँ पे भी हुआ था लेकिन कोई देखा नहीं होगा। वही तो हम लोग बोले बिज़ी हैं हम लोग की रात कब हो रही है? हम लोग सब इतने सालों बाद मिले हैं कि रात कब हो रही है, दिन कब हो रहा है, रात कब सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है ना। मेरे बच्चे बिलीव नहीं कर रहे हैं कि मम्मी तुम आ गई हो बोल के। और इसी तरीके से है सब कुछ। हालाँकि अभी एक अच्छी चीज़ हुई दुर्घटना से कि बनारस में जो बोट चलती थी या लोगों को बिना लाइफ जैकेट के ले आया हुँ, जाता हुँ, था, हुँ। अब उस पे नियम बना दिया गया है कि बिना उसके लाइफ हाँ, जैकेट अभी के तो नहीं शायद ले बहुत बना जाएँगे। है। हुँ। हाँ, इस घटना नहीं के तो बारे में पहले क्या तो कहें? एक छोटी-सी बोट होती है जो ऐसे खेते नहीं हैं, हाँ, उसमें चाकू वाली। उसमें 10-20 साइकिल और उसी में मतलब लेडीज़, जेंट्स पूरे भर के लेके जाते थे। तो मुझे याद है उस समय, इस समय तो गंगा में उतनी पानी भी नहीं है। हम लोग जब छोटे-छोटे थे, मैं 9-10 साल की थी, तो उस समय का मुझे याद है। और भर के लेके जाते थे वो।
लेकिन अच्छा बनारस में आप एक चीज़ है, लोग देखिए मैं यहाँ पे जैसे कि नाव में जब मैंने बोला कि बच्चे को ले लीजिए कम से कम, तो उन्होंने कुछ फेंका और हमने पकड़ा, और वो मतलब कि खींचा तो वो सब हमारे हाथ में आ गया। वो लोग देखे ही नहीं। एक छोटा बच्चा है, वो उनको कोई पानी में उतरा भी नहीं। बाद में छाल मार रहा था, लेकिन जो जिस समय नाव डूबा उस तरीके की छालें नहीं थी। ठीक है? आप लोगों ने वीडियोस देखे होंगे किस तरह की छाल थी उस समय, और जब हम लोग डूब गए उसके बाद भी छाल थी, लेकिन उस तरीके का नहीं था। लेकिन कोई रेस्क्यू करने के लिए, मतलब पानी में कोई नहीं उतर रहा था, कोई भी नहीं उतरा। बता रहे मजदूर लोग कुछ आए थे वहाँ के जो ग्रामीण जो लोग लोकल लोग थे, पता नहीं कैसे हम लोग किनारे किनारे में पहुंच गए हैं। तो मेरे बेटे ने कहा कि माँ हम लोग मतलब कि आ गए हैं किनारे, तुम टेंशन मत लो। जब मैंने सुना लो लड़कों की आवाज़ें ना, कि बहन बहन इधर इधर उधर, उन लोगों ने रस्सी फेंका है ना, हमने पकड़ के खींचा है। तो पहले मैंने बच्चे को ही पकड़ाया है। जैसे ही बच्चे को पकड़ाया, मैंने मतलब कि मैं अनकॉन्शियस टाइप की हो गई थी, मेरे शरीर में जान नहीं था, मैं बेहोश हो मतलब कि होने की उस पे थी। उन लोगों ने बोला कि आप आने की कोशिश करो, ऊपर हाथ दो। और मतलब मुझे या वो ही नहीं हो रहा था, बिल्कुल शक्ति ही नहीं थी। जैसे ही बच्चे को मैंने दिया ना, मेरे सारे शरीर की वो सब हट गया था। फिर मैंने मतलब कि उन लोगों ने बहुत ज़ोर करके, उन लोगों ने शायद मेरे बाल पकड़ने की कोशिश की है, कि बाल पकड़ के वो लोग खींच ले, वो करते हैं मुझे हाँ वो पता लोग है। पानी से बचाने के लिए तो वही बेटा नहीं देख पाया, उसने बोला कि उसने हाथ में बोला कि आप ऐसे कैसे कर रहे हैं, तो उसने पकड़ा और लड़कों ने पकड़ के, उन लोगों ने पकड़ के मुझे खींचा, ऊपर लाया, पानी निकाला दबा करके, बहुत पानी निकला। उसके बाद फिर उन लोगों ने किसी तरह से उठाया, मैं उठ भी नहीं पा रही थी, और किसी तरह से मतलब कि ले गए उन लोगों ने। बस उसके बाद फिर हॉस्पिटल गए, वहाँ पे ड्रिप चढ़ा, पेन किलर दिया उन लोगों ने, और एक टीटी लगाया। और धीरे धीरे खबर आई बच्चा ठीक है। मेरा छोटा वाला बेटा नहीं गया था वहाँ घूमने, वो घर ही पे था, उसके यहाँ ट्यूशन वगैरह था, कल उसका एग्ज़ाम है। तो उसने उसको कॉल किया मैंने कि जा कर के वो हॉस्पिटल जाए जहाँ पे हमारा छोटा बेबी है, उसको पहले उसको रिसीव करे, वहाँ वो अकेला है। और वो उसके पास गया है, और यहाँ पे सिस्टर का पता नहीं चल पा रहा था, 9 बजे करीब पता चला कि वो मतलब कि ठीक है। तो बस भगवान की दया है और कृपा है कि हम लोग सभी सुरक्षित हैं, जीवित हैं। और जो लोग नहीं हैं उनको परमात्मा मतलब आत्मा को शांति दे। बहुत बुरा लगता है। मैं इतने कमज़ोर दिल की हूँ कि मैं इंजेक्शन लगाते हुए नहीं देख सकती हूँ। वो ये लोग देख रहे हैं, वो बच्चे के साथ जो माँ मरी है वो दिखा रहे हैं, वो मैं नहीं देख सकती हूँ, मैं नहीं देख पाती हूँ। और वो मेरे सामने मेरा परिवार पूरा, वो मंजर सोचिए कि मेरे अंदर क्या हो रहा होगा।